सब धरती कागज करो, लेखन सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, और गुण लिखा न जाए। श्रद्धा से भरे हुए हमारे ये वचन परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है। आज मन व्यथित है क्योंकि कल रात का समाचार ही कुछ इस प्रकार है। मोदी सरकार ने अंतिम सत्र का समापन करा दिया। इस लोकसभा के अंतिम सत्र में जो 18 बिल पास किए गए संसद के द्वारा, वह विपक्ष की अनुपस्थिति में पास किए गए। ये बाबा साहब भीमराव द्वारा बनाए गए संवैधानिक ढांचे का खुला उल्लंघन है। लोकतांत्रिक सरकारें इस प्रकार कार्य नहीं कर सकती। ये इसमें दो महत्वपूर्ण गुण जो संसद की गरिमा से संबंधित है, जिसमें एक बिल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। यदि इस प्रकार के चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे तो निश्चय ही लोकतंत्र समाप्त। इसलिए अब वह वक्त आ गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए ढांचे के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करती है तो सड़कों पर निकल आने की आवश्यकता है। सरकार को झुका देने की आवश्यकता है, अन्यथा लोकतंत्र समाप्त। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 146 एमपीस को लोकसभा से निकाला गया, परंतु बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इन लोकसभा के एमपीस ने अपनी सुरक्षा का मामला जोर से शोर से उठाया, संसद की सुरक्षा का मामला जोर शोर से उठाया, जबकि संसद के अंदर घुसे स्टूडेंट्स और संसद के बाहर प्रदर्शित कर रहे स्टूडेंट के प्रति ऐसे मेंबर्स को पूरी संवेदना और सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि संसद में उनको जो बात कहने नहीं दी जाती, उसी बात को कहने के लिए संसद के अंदर विद्यार्थी घुसे। इसलिए संसद की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा नहीं होना चाहिए था, बल्कि युवाओं की बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए था। युवाओं की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो, ये विषय आंदोलन का होना चाहिए था, विरोध का होना चाहिए था। परंतु लोकसभा के निलंबित सांसदों ने केवल अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाकर राष्ट्र का अपमान किया। ऐसी दशा में ना तो हम सत्ता दल के साथ रह सकते हैं और ना ही विपक्ष का समर्थन कर सकते हैं। हमें दोनों ही दशा में एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है, एक नया नेतृत्व जो देश में
आर्थिक समानता का ढांचा प्रस्तुत करें। ये बहुत ही संवेदनशील है, समय है, इस पर मेरी पैनी नज़र है और हर संभव प्रयास मैं करूँगा ताकि भारत के लोकतंत्र को बचाया जा सके। सबका मंगल हो, सबका कल्याण। शत्रुओं को सद्मार्ग